दोस्तों, यह घटना जुलाई 1689 में घटित हुई थी। इस कथा की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है। इसी 1689 के साल में फरवरी महीने में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब ने मराठाओं के दूसरे छत्रपति और शिवाजी महाराज के पराक्रमी बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था। कैद करने के बाद लगातार 40 दिनों तक रात और दिन संभाजी महाराज पर बड़े जुल्म ढाए गए। मानवता को भी कालिक पोत दी जाए, ऐसे भयानक और बेहद ही क्रूर तरीके के साथ संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने कर डाली थी। और वह समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापन किए हुए हिंदवी स्वराज्य के लिए बड़ा ही मुश्किल समय था। हिंदवी स्वराज्य इस शब्द का मतलब होता है भूमिपुत्रों ने खुद का स्थापन किया हुआ खुद के लिए राज्य। इस स्वराज्य को डुबाने के लिए औरंगजेब ने लगभग 5 लाख की मुगल सैन्य को महाराष्ट्र में उतारा था। यही नहीं, वह खुद भी डेरा लगाकर महाराष्ट्र में पिछले 8 सालों से बैठा हुआ था। 5 लाख की मुगल फौज महाराष्ट्र में बड़ी तबाही मचा रही थी और उसमें ही मराठाओं के शेर जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की जब हत्या हो गई, तब शिवाजी महाराज का स्वराज्य बड़ा ही मुश्किल में पड़ गया था। उनके बाद उनके छोटे भाई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र राजाराम महाराज को, जो केवल 18-19 सालों के ही थे, उनको स्वराज्य की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन उस समय स्वराज्य की राजधानी रही रायगढ़ किले को लगभग 70 से 80 हजार मुगल फौज ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया था। छत्रपति राजाराम महाराज रायगढ़ के उस घेरे में से निकलने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन उन्हें एक किले से लेकर दूसरे किले पर जाकर आश्रय लेना पड़ रहा था। छत्रपति राजाराम महाराज के पीछे भी 50-60 हजार की मुगलिया फौज किसी शिकारी कुत्ते की तरह लग गई थी। मुगलों का पलड़ा अब भारी होता नजर आ रहा था। 2-3 सालों पहले ही औरंगजेब ने बीजापुर की आदिलशाही और गोलकोंडा की कुतुबशाही, इन दोनों सल्तनतों को निगल लिया था। अब उनके इलाके में मुगलों का ही कब्जा था। अब मुगलों को दक्षिण भारत में चुनौती देने वाला सिर्फ मराठाओं का छोटा सा स्वराज्य ही बच गया था और मुगलों की खेमे में बड़ी खुशी का माहौल था। लेकिन तब मराठाओं के फौज की बागडोर, मराठाओं की कमान संभाली संताजी और धनाजी, इन दो जांबाज शेरों ने। संताजी घोरपड़े को मराठा फौज का सेनापति बनाया गया था, तो धनाजी जाधव को उपसेनापति पद दिया गया था। दोस्तों, उस समय मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए संताजी और धनाजी के पास ना तो विशाल फौज थी, ना मुगलों जैसे आधुनिक हथियार और मुगलों जैसी शक्तिशाली तोहफे थी, ना ही फिर उनके पास मुगलों जैसी बेशुमार दौलत थी। लेकिन संताजी और धनाजी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया हुआ अपनी मातृभूमि का प्रेम था, अपने स्वधर्म का प्यार था। अपने स्वधर्म के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कटेंगे, मरेंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन मुगलों के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, ऐसे उनके तेवर थे। गनिमी कावा नाम का मराठाओं का गुरिल्ला वारफेयर का अनोखा युद्ध तंत्र ही बड़ा जबरदस्त हथियार संताजी और धनाजी के फौज के पास था। खुद संताजी और धनाजी तो गनिमी कावा के युद्ध तंत्र में महारथी थे। इन दोनों ने भी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहकर इस कला के गुर सीख लिए थे। और इस समय पर औरंगजेब पूना से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर रहे तुलापुर और कोरेगांव भीमा के पास मुगल सैन्य के साथ डेरा लगाकर बैठे हुआ था। उस जगह पर लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख मुगलिया फौज थी। मुगलों का विशाल सैन्य डेरा कई मीलों तक फैला हुआ था, मानो कि वह एक चलने फिरने वाला शहर ही हो। तो फिर संताजी और धनाजी ने मिलाकर एक महाभयंकर खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना ली थी। उनकी यह योजना कुछ ऐसी थी कि केवल सुनकर ही आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस 1.5 से लेकर 2 लाख के मुगल फौज में घुसकर, खुद औरंगजेब के तंबू में घुसकर उसे मार डालना, उसे कत्ल कर डालना, और यही नहीं, वहां पर जाकर शहादत नहीं लेनी है
तो खुद अपने सैन्य के साथ जिंदा भी वापस आना है। तो फिर इस मुहिम में धनाजी ने डायवर्जन का काम करना था, यानी कि मुगलों की फौज का ध्यान दूसरी तरफ भटकाना था। तो खुद सरसेनापति संताजी राजे घोरपड़े 1.5 से 2 लाख की रही मुगल फौज के अंदर बीच में घुसकर औरंगजेब के शाही तंबू में जाकर उस खूसट बुड्ढे का काम तमाम करने वाले थे। दोस्तों, अब इससे आगे क्या हुआ, यह कहानी आप मेरे अनोखे अंदाज में सुनिए। 16 जुलाई 1689 की शनिवार की वह रात थी। वह रात श्रावणी अमावस्या की थी। महाराष्ट्र में उस दिन पोला यानी बैल की पूजा करने का त्योहार मनाया गया था। बारिश के दिन, सावन का महीना और अमावस की रात, चारों तरफ काली स्याही जैसा डरावना अंधेरा था। सावन की रिमझिम बारिश लगातार हो रही थी। बीच में ही आकाश में दिल दहलाने वाला आवाज कर कर बिजलियां गिर रही थी। उनकी रोशनी में सारा इलाका कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चकाचौंध हो जाता था। और ऐसी काली रात में रिमझिम बरसात में मराठाओं के 2000 घोड़े धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। घोड़ों की पैरों की आवाज उस रिमझिम बारिश से बिल्कुल ही दब गई थी। 2000 उम्दा मराठा घुड़सवार सैनिक बिल्कुल भीगे हुए थे, लेकिन मराठाओं के आंखों को ऐसे घने अंधेरे की खूब आदत थी। अंधेरा उनका मित्र ही था, वह अंधेरे में देख भी सकते थे। अब वह सारे घुड़सवार तुलापुर के मुगल छावनी के पास आ गए थे। मुगलों की 1.5-2 लाख सैन्य की विशाल सैन्य छावनी खुले मैदान में कई मीलों तक फैली हुई थी। तुलापुर, फुलगांव, वडू, कोरेगांव जैसे कई सारे छोटे गांव उस विशाल मुगल सैन्य छावनी ने अपने आगोश में समेटे हुए थे। इस रात के अंधेरे में मुगल सरदारों के तंबू में जलते हुए क्षमादानों की वजह से वहां पर सैन्य छावनी है, इसका अंदाजा दूर से ही आ रहा था। उस वक्त मुगल पहरेदार रात के संतरी ही केवल जग रहे थे। बीच बीच में होशियार रहो के नारे लगाते हुए वह अपने जगे होने का प्रमाण दे रहे थे, लेकिन बारिश के आवाज में उनका आवाज धीमा ही सुनाई दे रहा था। बस कुछ गिने चुने पहरेदार और जागते हुए संतरी और उनके होशियार के नारों की सुगबुगाहट को छोड़कर बारिश की उस अंधेरी आधी रात में पूरी मुगल छावनी गहरी नींद को अपने गले लगाए हुए पड़ी थी। और 2000 मराठा घोड़े बिल्ली जैसे दबे पांवों से चलकर छावनी के और करीब आ रहे थे। गनीमी कावा इस युद्ध तंत्र में घोड़ों को भी कई सालों का प्रशिक्षण दिया जाता था, और यह सारे प्रशिक्षित घोड़े अब मानो बिल्ली ही बन गए थे। बिल्ली की तरह दबे पांव पर धीमी धीमी गति से अपने पैरों की बिल्कुल आवाज न करते हुए वह आगे आगे बढ़ रहे थे। और जब वह मुगलों की छावनी के बिल्कुल ही करीब आ गए, तब संताजी ने मेंढक जैसी उच्चारों में सांकेतिक आवाज निकालकर सबको रुकने का इशारा किया। संताजी की वह आवाज सुनते ही किसी मूर्ति की तरह सारे के थारे 2000 घोड़े अपनी ही जगह पर जम गए थे। मालोजी घोरपड़े और बहिरजी घोरपड़े जो संताजी घोरपड़े के सगे भाई थे, और विठोजी चौहान जो संताजी के बुआ के लड़के थे, वह सब इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे। 2000 घुड़सवारों का विभाजन कई सारी छोटी छोटी टुकड़ियों में किया गया था। जबरदस्त अनुशासन और तेज तर्रार गति यह संताजी के सबसे विशेष गुण थे। संताजी ने अपने हर एक टुकड़ी को उसे क्या करना है यह पहले से ही समझाया था। संताजी राजे के फौज में अनुशासन तोड़ने की सजा यानी केवल मौत होती थी। तो फिर एक बार फिर से उस योजना को दोहराने का इशारा किया गया। तो फिर सारी टुकड़ियों के नेता आगे आ गए। उन्होंने अपने घोड़ों से एक घेरा बना लिया। घोड़ों की पीठों का आसरा कर कर बीच में मशालें जलाई गई, और फिर से एक बार हर एक टुकड़ी के नेता को उसे क्या करना है उसके काम के बारे में समझाया गया। जलती मशालों की प्रकाश में सारे प्रमुख नेताओं ने मुगल छावनी के नकाशे को अच्छी तरह से फिर एक बार समझ लिया। एक दूजे के कान से लगकर वह किसी की क्या जिम्मेदारी रहेगी इसके बारे में फिर एक बार सबको बताया गया। यह सारे के सारे मराठाओं के हाथ
औरंगजेब का गला घोटने के लिए बड़े उत्सुक थे। छत्रपति संभाजी महाराज को जिस बेरहमी से उसने मारा था, जिसकी वजह से हर एक की रगों में दौड़ता हुआ खून गुस्से से लावारस की तरह खोल रहा था। 1.5-2 लाख की मुगल फौज छावनी पर हमला कर कर वहां पर तबाही मचाकर खुद बादशाह औरंगजेब को मारकर खुद के सैनिकों के साथ जिंदा वापस आने की भयंकर खतरनाक योजना के बारे में केवल संताजी राजे घोरपड़े जैसा शेरदिल इंसान ही सोच सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद 1 लाख के सैन्य छावनी में रहे औरंगजेब के सगे मामा शाइस्ता खान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उस समय केवल नसीब के कारण ही शाइस्ता खान जिंदा बच पाया था। लेकिन उस वक्त उसकी उंगलियां शिवाजी महाराज की तलवार के नीचे कट गई थी। संताजी ने भी अपनी औरंगजेब के खिलाफ इस सर्जिकल स्ट्राइक की मुहिम की प्रेरणा खुद छत्रपति शिवाजी महाराज से ही ली हुई थी। आज तो उसकी औरंगजेब का सर काटकर लाने की ही महत्वाकांक्षा थी। इस घटना के 5 महीने पहले यानी फरवरी 1689 में जब मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था, उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज के अंगरक्षक दल के प्रमुख संताजी के अपने पिताजी मालोजी राजे घोरपड़े थे। मालोजी राजे ने अपने प्राणों की आहुति देकर छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से संताजी के पिता मालोजी राजे ने अपनी जान देने के बावजूद भी वह संभाजी महाराज को बचाने में असफल रहे थे। इस सबसे खतरनाक, महत्वाकांक्षी और भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की मुहिम की तैयारी संताजी और धनाजी ने लगभग 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। मराठाओं के चालाक और जांबाज जासूस रोकड़ोबा, हरकोबा और पंडित राम घनश्याम, इन्होंने 2 महीनों तक मुगलों की तुलापुर की छावनी में खुद रहकर वहां के नकाशे भी तैयार कर लिए थे। छावनी में क्या गतिविधि होती है, इसकी पूरी जानकारी निकाल ली गई थी और तय योजना के अनुसार बीते 15 दिनों से ही धनाजी जादव राव की फौजों ने मुगलों की प्रदेश में उत्पात और धांधली मचानी शुरू कर दी थी। यह मराठाओं की डाइवर्जन टेक्निक थी। मुगलों की छावनी के पूरब के तरफ रहे इलाके में धनाजी जादव हमले कर रहे थे ताकि पश्चिम दिशा से संताजी हमला कर सके, तो मुगलों ने अपना पूरा ध्यान छावनी के पूरब दिशा पर केंद्रित कर लिया था। दोस्तों, यह सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि मुगल छावनी के आसपास के कई मीलों तक के इलाके पर मुगलों का ही कब्जा था, उनका ही शासन था। लेकिन इन 2000 घुड़सवारों की आने की जरा सी भी भनक किसी को भी नहीं लग सकी थी, क्योंकि यह सारे मराठा घुड़सवार दिन के वक्त जंगल में छिप जाते थे तो रात के वक्त सफर तय कर सुबह होने से पहले ही दूसरे जंगल में जाकर छिप जाते थे। पूरी योजना को फिर एक बार समझ लेने के बाद अब सारे मराठा सरदार फिर से अपने घोड़ों पर सवार हो गए। उनका खून खौल रहा था, मुट्ठियां भीज गई थी। उनके घोड़ों ने भी अपनी सांसें रोक ली थी। बस अब सरसेनापति संताजी राजे का इशारा होने की ही वह राह देख रहे थे। बारिश लगातार गिर रही थी। सबने अपनी तलवारें नंगी कर ली थी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली आसमान में कड़की। उसके प्रकाश में आलमगीर औरंगजेब का शाही लाल डेरा जगमगा उठा। उसके डेरे पर रहा सोने का कलश और लगाया हुआ सोने का चांद उस बिजली के प्रकाश में चमक उठा। उन्हें देखकर एक गुस्से की लहर बिजली जैसे ही सबके शरीर में दौड़ गई और तभी संताजी ने इशारा किया, हर हर महादेव। और बस 2000 मराठा बिजलियां कहर बनकर औरंगजेब की मुगल छावनी पर एक साथ टूट पड़ी। मराठाओं की तलवारें अब जोर जोर से चलने लगी थी। कुछ चंद मिनटों में ही सैकड़ों मुगलों की लाशें बिछ गई। उनके तंबुओं को आग लगाई गई। चारों तरफ तबाही, आतंक, धांधली, भगदड़ मच गया। मुगलों की नौबत देने वाले बड़े हड़बड़ी से उठे और रणवाद्य, नगाड़े, ढोल, ताशे पीटने लगे। युद्ध के ताल जोर जोर से बजाने लगे। पूरी मुगल छावनी में आक्रोश मच गया था। किसी गेंद की तरह मुगलों के सर काटकर मराठा सैनिक हवा में उछाल रहे थे। उनके तंबू के बीच में आग जला रहे थे। तंबू के बीच अग्नि का तांडव और बाहर बारिश का तांडव, यह बड़ा अजीबोगरीब नजारा था।
तय योजना के अनुसार खुद सरसेनापति संताजी अपनी टुकड़ी को लेकर बड़ी तेज तर्रार गति से औरंगजेब के शाही लाल डेरे के तरफ गए थे। 2-4 मिनट के अंदर ही वह उस तंबू तक पहुंच गए और फुर्ती से वहां के शाही अंगरक्षकों को काटने लगे। जब तक औरंगजेब के शाही अंगरक्षक अपने हथियारों को लेकर लड़ने के लिए उठने लगते थे, तब तक तो संताजी के तलवार ने आधे से ज्यादा मुगलों को टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरा दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया था। जबरदस्त फुर्ती दिखाकर संताजी सीधे औरंगजेब के शयनगृह में घुस गए और गुस्से से आग बबूला हुए संताजी उसके शयनगृह में जाकर उस सनकी, पागल और खूसट बुड्ढे को यानी औरंगजेब को खोजने लगे। लेकिन इस महाहरामी बुड्ढे की किस्मत उस दिन बहुत ही अच्छी थी। वैसे तो औरंगजेब को रात को नींद बड़ी कम आती थी और उस रात वह बिल्कुल संयोगवश बीच में से ही उठकर अपनी बेटी के डेरे में जाकर अपने कुछ बुढ़े वजीरों के साथ कुछ चर्चाएं कर रहा था, कुछ गपशप लगा रहा था। उस रात औरंगजेब अपने शयनगृह में सोया नहीं था और उसकी किस्मत ने उसे संताजी की तलवार से बचा लिया था, वरना उस दिन उस बुढ़े का खीमा होना तय था। और तभी वहां पर संताजी के ममेरे भाई विठोजी चौहान, उनके सगे भाई बहिरजी घोरपड़े और मालोजी घोरपड़े अपनी सैन्य टुकड़ियां लेकर पहुंच गए। इन तीनों पर संताजी के बैकअप की जिम्मेदारी थी। जब उन सबको यह पता चला कि वहां पर औरंगजेब नहीं है तो वह थोड़े मायूस हुए और बड़े गुस्से से भर गए और फिर गुस्से में आकर उन्होंने मुगलों के शाही लाल डेरे की तोड़फोड़ शुरू की। दोस्तों, मुगल बादशाह के शाही लाल डेरे को ढोने के लिए 1000 बैल, 300 ऊंट और 200 हाथी लगते थे। तो इसी बात से वह कितना विशाल लाल डेरा होगा, इस बात की आप कल्पना कर सकते हो। संताजी के ममेरे भाई विठोजी चौहान उस तंबू पर ही चढ़ गए। तंबू पर लगाए गए सोने के कलश और सोने के चांद उसकी आंखों में चुभ रहे थे। विठोजी ने तंबू पर चढ़कर वहां के सारे कलश और वहां के सारे सोने के चांद काटकर नीचे फेंक दिए और उनकी सैन्य टुकड़ियों ने उस लाल डेरे की तबाही शुरू कर दी। और देखते देखते ही मुगलों की शान रहा वह विशाल शाही लाल डेरा तंबू धाराशाही हो गया। इतना विशाल तंबू गिरने से उसके नीचे दबकर लगभग 50-60 लोग कुचलकर मर गए थे। लेकिन अब मुगल फौज जाग गई थी। शाही डेरे के पास रही लड़ाकू तार-तार महिलाएं अब तीर चलाने लगी थी। पठान अंगरक्षक भी बंदूकों से गोलियां दाग रहे थे। तो अब वहां से निकलना बेहद जरूरी था। तब सारे मराठा सैनिक इशारा होने पर जो उनके हाथ लगे वह सारा लेकर और जो बीच में आए उसे काटकर वहां से तेजी से 9-2-11 हो गए थे। हजारों मुगल सैनिक मराठाओं के हाथों कटकर मर गए थे। हजारों की तादाद में मुगल घायल भी हो गए थे। चारों तरफ आक्रोश और तबाही का आलम था। खुद आलमगीर औरंगजेब बारिश में भीगता हुआ डर के मारे कांप रहा था और उस तबाही को देख रहा था। उसे खुदा ने बचा लिया है इस बात का वह आसमान की तरफ देखकर बार बार शुक्रिया भी मना रहा था। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी मुहिम में मराठाओं के लगभग 50 से लेकर 100 लोग भी शहीद हो गए थे। लेकिन मुगलों की तबाही कई गुना ज्यादा थी। वहां पर मची हुई भगदड़ के कारण ही सैकड़ों मुगल सैनिक कुचलकर मर गए थे। डरे हुए सहमे हुए मुगल सैनिक कहीं कहीं तो आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन समझकर मार डाल रहे थे और मराठाओं की दहशत सबके दिल में इस कदर बैठ गई थी, संताजी का नाम उन्होंने शैतान ही रख दिया था। दोस्तों, आपको यह सुनकर अजरज लगेगा कि इसके बाद यही विजयी 2000 सैनिक की टुकड़ी रायगढ़ के किले के पास भी पहुंच गई। वहां पर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेरा डाल दिया था। उस छावनी पर हमला कर उस छावनी में भी मराठाओं ने तबाही मचा दी। उसकी पूरी छावनी को लूटकर उसके 5 शाही हाथी लेकर वह कोल्हापुर की तरफ निकल गए। जब कोल्हापुर में पहुंचकर सरसेनापति संताजी राजे घोरपड़े ने छत्रपति राजाराम महाराज के कदमों में औरंगजेब के शाही तंबू के सोने के कलश और सोने के चांद रख दिए तो राजाराम महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने शाबाशी देकर कहा कि संताजी, तुमने तो आज औरंगजेब की नाक ही काटकर हमारे सामने प्रस्तुत की है। और दोस्तों, इस घटना के कारण संताजी का नाम हमेशा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ।
मुगलों की पूरे भारत में बेइज्जती और बदनामी हो गई। मुगलों के इतिहासकार निकालाओ मनुची, ईश्वरदास नागर और काफी खान मुगलों में रही संताजी की दहशत के बारे में बिल्कुल भर भर कर लिखते हैं। मुगलों की शान रहा शाही लाल डेरा तंबू के गिरने के साथ साथ ही औरंगजेब की प्रतिष्ठा, औरंगजेब का खौफ, औरंगजेब की दहशत, औरंगजेब की इज्जत, सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था। दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे बड़ी फौज रखने वाला बादशाह आलमगीर औरंगजेब भी मिट्टी से ही बना हुआ है। और ऐसे औरंगजेब को आतंकी होकर दर्द के मारे कांपते हुए देखकर मुगल सैन्य का हौसला भी पस्त हो चुका था, टूट चुका था। वीर संताजी और धनाजी की गाथाएं महाराष्ट्र के घर घर में हर एक बच्चा अब गाने लगा था। मराठाओं का हर बेटा और हर बेटी अब खिलौने नहीं तो माँ बाप से तलवार और घोड़ा मांगने लगे थे। दोस्तों, छत्रपति राजाराम महाराज ने इस घटना के बाद सरसेनापति संताजी राजे घोरपड़े को मामलकत मदार ऐसा किताब दिया था। बहिरजी घोरपड़े को हिंदूराव ऐसा किताब दिया था। मालोजी घोरपड़े को अमीर उल उमराव ऐसा किताब दिया था और विठोजी चौहान को हिम्मत बहादुर राव ऐसा किताब दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आज भी इन चारों के वारिस अपने नाम के आगे छत्रपति राजाराम महाराज ने इनके पूर्वजों को दिए हुए यह सारे किताब बड़े गर्व से लगाते हैं। संताजी की यह सर्जिकल स्ट्राइक यानी मराठाओं और मुगलों के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट था और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद महाशक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया था।